आईआईटी की परीक्षा क्रिकेट खेलने जैसा है। 11वीं 12वीं का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, और उसमें गणित लगाना है। आईआईटी की परीक्षा में फिजिक्स भी फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के नियम है और उसमें गणित लगाना है। केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के नियम है, उसमें गणित लगाना है। जो बच्चा गणित में अच्छा नहीं है, क्या है कि थोड़ा सब्जेक्ट को जो है वो जो पढ़ाने वाला जो टीचर हो उसको सब कुछ पहले ठीक से आना चाहिए, ताकि वो जो साइंस है उसको डेली लाइफ से थोड़ा सप्लाई करे, थोड़ा सा आसान भाषा में बताए उसको। जब तक बच्चे को वो ठीक से चीज़ों को समझ में नहीं आएगा तो वो कोरिलेट नहीं करेगा सब्जेक्ट को। फिर उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में एक्चुअली क्या है कि बैच एक तरीके से रिपेयरिंग प्रोसेस है। टारगेट बैच में अपना अगर तैयारी आपका नहीं हुआ है, टारगेट बैच मात्र 6 और 8 महीने का होता है। जून जुलाई में बच्चा ज्वाइन करता है और जनवरी में फिर उसका परीक्षा हो जाता है। टारगेट बैच छूटा-फूटा अगर आपका कोर्स रह गया है, उसी के लिए होता है। टारगेट कोर्स में ए टू जेड पढ़ाई। जो माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है, ये रिपोर्ट खास होगा। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूं विद्यापीठ एकेडमी में। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वीकेएम खबर। देखिए, विद्यापीठ एकेडमी जो है कि 12 सालों से शिक्षा जगत में अपना अलग जगा रही है, और आज ही के दिन जो है कि विद्यापीठ एकेडमी का गठन हुआ था और आज ही के दिन ये संस्थान संचालित हुई थी। इस संस्थान में संचालित करने में क्या कुछ बाधाएं आई, संस्थान कैसे काम करती है, विद्यापीठ कैसे बच्चों को जो है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए तैयार करती है, इन सारे सवालों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्यापीठ एकेडमी के डायरेक्टर साहब। सर, तो अपना परिचय दीजिएगा और कैसे आप लोग काम करते हैं, कैसे बच्चे विद्यापीठ से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। जी, मेरा नाम शकीलुर रहमान है और यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ाते हैं एक्चुअली। तो हम लोग का मेन काम जो होता है बच्चों को सब्जेक्ट की तरफ उसका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये हार्डकोर जो साइंस होता है ये थोड़ा-सा ड्राई है ये। वो एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत एन्जॉय आएगा शुरू में। अगर बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आने लगे, तब उसको एन्जॉय आएगा। तो अगर बच्चों को इंटरेस्ट सब्जेक्ट में डेवलप करा दिया जाए, तो बच्चे फिर बगैर कहे भी पढ़ने लगेंगे। घर में फिर उसको मना करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ेगा इसमें। क्योंकि उसके बेस्ड पर थ्योरी के बेस को अप्लाई करना होता है इसमें। जब तक बच्चे थ्योरी ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगा। मेन बच्चों में जो प्रॉब्लम आता है, वो मैथमेटिक्स को लेकर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास प्री फाउंडेशन बैच भी चलता है, जो जिसमें हम लोग 8, 9, 10 बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसमें मेन मकसद ये होता है। एक मिनट आपको रोकूंगा। जी। आपने कहा इंटरेस्ट, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए बच्चों में? इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या है कि थोड़ा सब्जेक्ट को जो है वो जो पढ़ाने वाला जो टीचर हो, उसको सब कुछ पहले ठीक से आना चाहिए, ताकि वो जो साइंस है उसको डेली लाइफ से थोड़ा सप्लाई करे, थोड़ा-सा आसान भाषा में बताए उसको। जब तक बच्चे को वो ठीक से चीज़ों को समझ में नहीं आएगा, तो वो कोरिलेट नहीं करेगा सब्जेक्ट को। फिर उसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में एक्चुअली क्या है कि जो पढ़ने के बाद उसे बच्चों से सवाल बनने चाहिए। अगर बच्चों से सवाल नहीं बनेगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही बच्चों से सवाल बनने लगेगा, तो उसको विनर जैसा भाव आता है कि अच्छा हम भी ये कर सकते हैं। जैसे ही ये भाव आएगा बच्चों में, तो फिर वो उसका इंटरेस्ट फिर डेवलप होगा। तो इसमें हम लोग को ये लगता है ऐसा कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या-क्या है इसमें। तो जो मेन शुरुआती प्रॉब्लम आता है बच्चों को, वो मैथमेटिक्स का होता है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उसको बाद में साइंस अच्छा पढ़वाना है, बच्चों से अच्छा कुछ कराना है, तो शुरुआती दौर से ही 8, 9, 10 में जब बच्चा चले जाए, तो एनसीईआरटी हो या उसके बेस पर और जो भी किताबें हैं, उसको मैथमेटिक्स, क्योंकि स्कूल लेवल में मैथ ज़्यादा और साइंस ज़्यादा है नहीं, है ना? स्कूल के टीचर लोग मैथ ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या होता है, इधर मैथ में उसको दिलचस्पी ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए आगे चलकर बच्चों को परेशानी होता है। जो बच्चा मैथ में अच्छा रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आगे साइंस में। और 9-10 का जो सिलेबस होता है, वही 11-12 का सिलेबस होता है। तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं कि 9-10 से ही बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर के आगे के जर्नी के लिए उसको तैयार करते हैं हम लोग। जैसे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। विद्यापीठ एकेडमी में जुड़ने के लिए विद्यापीठ एकेडमी का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उससे पहले कुछ क्राइटेरिया बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो हम लोग बच्चों को क्या एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बेसिस पर फिर हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को साथ बैठ कर ये बताते हैं कि बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा। एक जेन्युइन सलाह उसको बता देते हैं। अगर हम लोग को लगता है कि बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, तो फिर उसको एक ऑनेस्ट जो सलाह होता है पेरेंट्स को, वो हम लोग देते हैं पेरेंट्स। अगर हम लोग को लगता है कि नहीं ये बच्चा इधर ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो फिर हम लोग उसके साथ कोशिश करते हैं। एक बार पहले उसका काउंसलिंग ठीक से हम लोग करते हैं, तो ये देखते हैं कि बच्चों में
वो साइंस और मैथ बच्चा पढ़ना चाहता है या नहीं, उसकी दिलचस्पी कितना है। क्योंकि आप बड़े बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते हैं। जो बच्चे 11-12 में आएँगे आपके पास में, अगर शुरुआती दौर में उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, साइंस से बहुत ज़्यादा उसको लगाव नहीं रहा है, तो आप 2 साल में उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते। तो हम लोग शुरुआत में बच्चों को एक बार सही देख करके, टेस्ट ले करके, उसको बैठ के पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चे के लिए क्या अच्छा रहेगा। अगर हमको लगता है कि हमारे पास ठीक रहेगा उसको पढ़ने से, तो फिर उसको हम लोग एडमिशन देते विद्यापीठ हैं। एकेडमी में एडमिशन करने से पहले जो है कि बच्चों का सबसे पहले बताइए कि 10th बेसिस और 12th बेसिस पे बच्चों के मार्क्सिंग भी देखा जाता है, रिजल्ट भी देखा जाता है कितना परसेंट? एक्चुअली वो एक क्राइटेरिया होता है, वो मैनेजमेंट भी उस चीज़ को देखता है कि क्या है। एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम में जो मार्क्स आता है ना, उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है हम लोगों को कि बच्चा बच्चा जो है, वो जो एग्ज़ाम लाया है, नंबर जो लाया है, वो उसको टेस्ट नहीं हो पाता है उस बच्चे का। तो बिल्कुल। एक एक वेटेज होता है, लेकिन वो बहुत वेटेज बहुत छोटा-सा वेटेज है। एक्चुअली हम लोग जो टेस्ट लेते हैं, बच्चों के साथ बैठ कर के जो बात करते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं उसका टेस्ट का, उससे हम लोग को ज़्यादा पता चल पाता है। डेफ़िनिटली एक वेटेज तो होता ही है उसका। गाँव देहात और गरीब के बच्चों का विद्यापीठ एकेडमी में क्या कुछ फैसिलिटीज़? जो बच्चे अच्छा अगर हमको लग जाएगा ठीक है पढ़ने में, तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि बच्चे के पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा वो पे कमज़ोर हैं या उसको पे नहीं कर पाएँगे, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर हम लोग को लग जाता है ये बच्चा ठीक है, तो एक्चुअली टीचर का मेन काम ही होता है रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना। तो उसको कोई टीचर कभी भी कुछ छोड़ना नहीं चाहेगा रिज़ल्ट को। तो अगर दिख जाए हम लोग को बच्चा अच्छा है या अच्छा कर सकता है, तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक 12 सालों में अभी तक विद्यापीठ एकेडमी जो है ए, आईआईटी और नीट के क्षेत्र में कितने बच्चों को जो है कि सफल बनाई? ऑन एन एवरेज क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, सिलेक्टेड बच्चों को ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर जैसे हम लोग बात करें कि 150 से 200 के आसपास एडमिशन हम लोग लेते थे, तो उसके हिसाब से जो आईटी जेईई जो एडवांस होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 7, 8, 5 अगर आप उसमें हो जाए, तो एक नेशन का जो रेशियो है, उससे ज़्यादा बढ़िया रेशियो। हाँ, जेईई मेन में जो रिज़ल्ट है, जो उसमें जो क्वालीफ़ाई आता है, उसमें लगभग बच्चे क्वालीफ़ाई कर जाते हैं। तो क्या बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जिस तरीके जैसे सुपर 30 वगैरह चलता है उसी तरीके से आप भी कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? बिल्कुल, उस तरह से भी हम लोग करते हैं, एक अलग ग्रुप बना देते हैं। अब तो यहाँ पर बच्चे रह भी सकते हैं, यहाँ पर रह के भी पढ़ते हैं। यहाँ पर रेज़िडेंशियल प्रोग्राम भी है क्लास के अलावा। पहले हम लोगों का भी हॉस्टल था, लेकिन अब एकदम हम लोग भी यहीं पर रहते हैं, बच्चा भी यहीं पर रहता है। तो एक रेज़िडेंशियल भी है और डे वाला भी है, मतलब पढ़ के जा भी सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे, ऑब्वियस उसको ज़्यादा अच्छा माहौल मिलेगा। सर जो बच्चे कमज़ोर हैं, लेकिन वो उनके अंदर इच्छा है, उन्हें वो भी चाह रहे हैं कि हम भी डॉक्टर बन जाएँ या फिर इंजीनियर बन जाएँ, दोनों में से किसी भी क्षेत्र के लिए उन्होंने तैयारी किया है, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस सिचुएशन में विद्यापीठ अकेडमी कैसे उस बच्चों को हम मदद लोग जो करेगी? बच्चों में मेन चीज़ देखते हैं, जैसे हम लोग जब क्लास लेते थे, क्या हम लोग को अच्छा लगता है देख कर के। हम लोग को जब देखते हैं बच्चा को अगर लगता है ये बच्चा जो है बदमाश है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा भी है, तो फिर वो टीचर से वो दूरी बनता है उसका। बच्चे अगर बदमाश नहीं है और थोड़ा सब्जेक्ट कमज़ोर भी है, तो टीचर उस पर डेफ़िनेटली वो उस पर कोशिश करेगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो 2 का एक तो दिमाग का अच्छा होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, लेकिन अगर साथ में बच्चे बदमाश नहीं है, ठीक है बच्चा, तो फिर वो बच्चा कमज़ोर भी है, तो टीचर उसके साथ मिल के कोशिश करता है। विद्यापीठ अकेडमी टारगेट और फाउंडेशन बैच चलाती है। जी, दोनों बैच चलता है, टारगेट भी है, फाउंडेशन भी है, प्री फाउंडेशन बैच भी है। जहाँ पर बच्चों को हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं 8, 9, 10 से ही। तो वो उस बच्चे को ज़्यादा मतलब एक उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, किसी भी टीचर विद्यापीठ का टारगेट फाउंडेशन बैच और टारगेट बैच में जो है कि सबसे बढ़िया रिजल्ट किसमें होता है? फाउंडेशन बैच में या फिर टारगेट बैच? एक्चुअली फाउंडेशन बैच में जब हम लोग 2 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा ऑप्शन रहता है, लेकिन टारगेट बैच में कुछ मिस मतलब छूट गया किसी नंबर से, तो वो बच्चा रहता है। लेकिन फाउंडेशन बैच में ज़्यादा टीचर के पास वक़्त होता है, 2 साल का टाइम होता है। टारगेट बैच में अगर कोई बच्चा बाहर से आ रहा है, तो अगर उसका जैसे कि कुछ नंबर से छूटा हुआ है, तो डेफ़िनिटली अच्छा करेगा। लेकिन रिपीट ईयर में अगर बच्चा का नंबर बहुत अच्छा नहीं है, तो चूँकि उतना टाइम नहीं होता है फिर वो, तो रिपीट ईयर में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन 2 ईयर में सफिशिएंट टाइम होता है बच्चे के पास। इसलिए हर बच्चे को कहीं भी पढ़े, उसकी ये कोशिश करना चाहिए कि जो 2 साल है ये टाइम फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। जब रिपीट करेंगे आप क्लास, तो आपके पास में इफेक्टिवली 6, 7, 8 महीने टाइम रहता है बच्चों के पास। इसलिए बच्चे को शुरुआत का जो 2 साल है या इवन अगर 9-10 से करता है तो 4 साल है, अगर 4 साल ईमानदारी से उसको लगाया जाए, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है फिर सिलेक्शन का। चलते-चलते सर आखिरी सवाल होगा उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर बनना चाह रहे हैं लेकिन अभाव के कारण जो है कि नहीं बन पा रहे हैं? इस फ़ील्ड में सबसे बेस्ट जो हम कई बार इसकी बात कर रहे हैं, बच्चों को पेरेंट्स को क्या चाहिए कि उसमें बच्चे को साइंस और मैथ पर ज़्यादा ध्यान दें उसको।
जैसे आजकल आजकल बहुत सारा जैसे कोर्स बच्चों का आ गया है, जैसे कोडिंग है, ये है, वो है। बच्चों को गहरा साइंस सिखाना चाहिए। शुरुआती दौर से ही पेरेंट्स इस पर ध्यान दें कि जो अगल-बगल जो अच्छा मैथ के टीचर है, उसके साथ मिल कर के मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहिए शुरुआती में। क्या कुछ कहेंगे सर पेरेंट्स और बच्चों को, जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी अभाव के कारण जो है बन नहीं पा रहे हैं? अभाव एक पैसों का होता है और दूसरा अभाव टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है। तो टाइम इन्वेस्टमेंट का अभाव बहुत बड़ा चीज़ है। पैसा तो लोग जो बच्चा योग्य है पढ़ने में, कल को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा तो उसके माता-पिता 2.5 लाख सालाना पे कर ही देंगे, चाहे ज़मीन बेच के करें, चाहे कुछ किसी से उधार लेके करें। असली बात है कि बच्चा पढ़ाई के लिए 8 घंटे 10 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार है कि नहीं। जो टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार है उसे सक्सेस मिलेगा। एक बार जब वो आईआईटीएन बनेगा, एनआईटीएन बनेगा तो पहली सैलरी उसे 2 लाख महीने की मिलती है। 2 लाख महीने की पढ़ाई में कितना खर्च होगा? ये सीड मनी है बेसिकली। 2 लाख 2 साल का 1 साल का पढ़ाई में खर्च होता है और नौकरी मिलती है 2 लाख महीने की। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का अगर आउटकम आने का किसी को यकीन हो जाए तो कैसे भी करके वो 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं। जब बच्चा बहुत तेज होता है तो टीचर भी बच्चे को गोद ले लेते हैं। ऐसे बच्चे को कौन गोद नहीं लेगा जो 2 लाख महीना कमाने वाला है और उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। तो बेसिकली कुल मिला के पॉइंट है कि स्टूडेंट मेधावी है कि नहीं, टाइम इन्वेस्टमेंट को तैयार है कि नहीं, ओबीडिएंट है कि नहीं, संस्कारी है कि नहीं। ऐसा रहने पे चाचा, मामा, फूफा और कोई नहीं मिला तो मास्टर ही उस बच्चे को गोद लेता है। हमारे पास अभी सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे जिनको हम लोगों ने गोद लिया हुआ है। एडमिशन तक के लिए पैसा खुद से दिया हुआ है। फ्री पढ़ाना छोड़िए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए कौन नहीं, कृष्ण भगवान को गोद लेने को कौन तैयार नहीं रहेगा? गुणवान बच्चा चाहिए खाली। तो बच्चा गुणवान है तो न फंड की समस्या है, न कोचिंग की समस्या है, कुछ भी समस्या नहीं है, केवल गुणवान बच्चा, संस्कारी बच्चा रहे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं। विद्यापीठ एकेडमी का ऑनलाइन भी क्लास चलता है? ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल नहीं है। मैं एक आपके चैनल से मैं लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कोर्स सीखना हो, ये पर्सनालिटी चेंज इवेंट है। 2 साल में एक बच्चा पर्सनालिटी चेंज होता है। पर्सनालिटी चेंज में मल्टी रिपीटिशन टू वे इंटरेक्शन चाहिए। टू वे इंटरेक्शन और वन वे इंटरेक्शन में क्या होता है कि वन वे इंटरेक्शन में कोई लॉ, कोई रूल पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन जो आप कुछ करेंगे, जैसे किसी को आपको साइकिल सिखाना है तो आप उसको शब्दों में नहीं सिखा सकते। कई बार गिरेगा, पटकाएगा, चढ़ेगा, गिरेगा, उतरेगा, वैसे सीखेगा तो एकदम बहुत फॉल्स है। तो तुरंत ही मतलब सरकार को इस पे रोक लगा देना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन अब कुछ सीख गए हैं ना, उसको और भी इंफॉर्मेशन कुछ इकट्ठा करने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी चेंज नहीं की जा सकती है। ऑनलाइन में भी आईआईटी वाले बीटेक कर देते हैं ऑनलाइन। आईआईटी में बीटेक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आईआईटी जेई में सेलेक्ट होना। आईआईटी में एंट्री किया हुआ हर बच्चा बीटेक करके निकलेगा। हो सकता है 2-4% बीमार पड़ जाए, कुछ छोड़ दें, लेकिन आईआईटी जेई में 100 में से केवल एकमात्र बच्चा सेलेक्ट होने वाला, 99 बच्चा फेल होने वाला है। तो आईआईटी का बीटेक ऑनलाइन अगर नहीं हो सकता तो जेई की तैयारी ऑनलाइन तो हास्यास्पद है। पर ये किसी किसी को पता नहीं रहता कि फॉल्स मार्केट है ना। 15 लाख बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसमें से 13.5 लाख बच्चा तो ऐसा है जिसको 10 में से एक सवाल भी नहीं बनता है, 2 सवाल भी नहीं बनता है। अब फॉल्स है तो ऑनलाइन एजुकेशन भी चलता है हेल्पफुल। ऐसा नहीं, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि प्राइमरी लेवल पे कोई चीज उनको इंटरेस्ट सिखा दीजिए सब्जेक्ट में, और उसको और इन्हांसमेंट के लिए किसी और टीचर के लेक्चर भी देख लिया तो थोड़ा एड ऑन है वो। खाने में मेन कोर्स और जो ऊपर से टॉपिंग लेते हैं ना, ऑनलाइन टॉपिंग जैसा तो है, पर मेन कोर्स ऑनलाइन आईआईटी जेईई कोचिंग में तो नहीं हो सकता, ना कभी है ना कभी बनेगा। सर विद्यापीठ एकेडमी का फाउंडेशन बैच बढ़िया होता है या फिर टारगेट बैच बढ़िया होता है? क्योंकि विद्यार्थी के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 साल फाउंडेशन पढ़े उससे अच्छा 1 साल टारगेट पढ़ करके अपना कंपटीशन तैयारी कर ले। टारगेट बैच एक तरीके से रिपेयरिंग प्रोसेस है। टारगेट बैच में अपना अगर तैयारी आपका नहीं हुआ है, टारगेट बैच मात्र 6 और 8 महीने का होता है। जून जुलाई में बच्चा ज्वाइन करता है और जनवरी में फिर उसका परीक्षा हो जाता है।
टारगेट बैच छूटा-फूटा अगर आपका कोर्स रह गया है, उसी के लिए होता है। टारगेट कोर्स में ए टू जेड पढ़ाया ही नहीं जा जस्ट सकता। लाइक ए क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स का मॉडिफाइड वर्जन, क्रैश कोर्स तो 2-3 महीने का ही होता है, उससे थोड़ा बड़ा। लेकिन असली जो पढ़ाई होती है वो फाउंडेशन बैच में होता है। फाउंडेशन बैच 2 साल का होता है। कहाँ 2 साल और कहाँ 8 महीना। कई बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि कोचिंग ए में 11th-12th पढ़ा और कोचिंग बी में फिर रिपीट करते हैं। अब वो उनका और खराब हो जाता है। रिपीट करते समय जो आपने 11वीं-12वीं में पढ़ा था उसी को रिपेयर करना होता है। नया सड़क नहीं बनाना है, जो सड़क बनी हुई उसको रिपेयर करना होता है। टारगेट ईयर होता है। तो टारगेट ईयर कभी भी 2 बातें हैं टारगेट ईयर में। एक तो अगर बच्चा छोटा-मोटा मार्जिन से अगर छूटा है, उसी को टारगेट की तैयारी करनी चाहिए। नंबर 2, टारगेट की तैयारी में जिस कोर्स को आपने 2 साल पढ़ा है, अब कुछ नहीं पढ़ा है 2 साल, तो अब तो 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 2 साल आपने पढ़ा 11th-12th और थोड़ा-मोड़ा रिपेयरिंग बच गया, तो उसको रिपेयर करना होता है। तो टारगेट बैच रिपेयरिंग बैच है और 11th-12th ही असली कोर्स है। चलते-चलते आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो अंतिम-अंतिम तक जो है कि कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकें? आईआईटी का परीक्षा बाकी परीक्षाओं से बिल्कुल भिन्न है। बाकी परीक्षा 2 प्रकार का होता है, एक जो कंटेंट बेस्ड है और एक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऐसा काम करना है जिसमें बहुत रूल लगता है। जैसे आपको मान लीजिए कि वकालत करना है, तो वकालत में सब रूल लगेगा, ए टू जेड रूल लगेगा, तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी चाहिए केस लड़ने के लिए। लेकिन मैं कहूँ कि आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में तो एक बैट खाली हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, बाकी कोई नियम नहीं है। चौका मारने का, छक्का, 2 लाइन का नियम है। बस खाली वो बैट के मूवमेंट पे दाएँ-बाएँ डेल्टा करके कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है। आईआईटी की परीक्षा क्रिकेट खेलने जैसा है। 11वीं 12वीं का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का और उसपे गणित लगाना है। आईआईटी की परीक्षा में फिजिक्स भी फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के नियम है और उसपे गणित लगाना है। केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री के नियम है, उसपे गणित लगाना है। जो बच्चा गणित में अच्छा नहीं है, वो आईआईटी भूल जाए। यानी कि आईआईटी के लिए गणित चाहिए, तो गणित ही जीवन है। गणित 2 प्रकार का होता है, एक क्वांटिटी में गणित और एक क्वालिटी में गणित। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन है, उसको अनुमान होना चाहिए मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा। गणित ही सब कुछ है। गणित जिसका नहीं उसका दुनिया छोटा है, जिसका गणित सर है तो उसका फिर दुनिया बड़ा है। मेडिकल वाले फिर डॉक्टर जो बनने के इच्छुक हैं, उनको कौन-सी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर, गणित की आपने चर्चा किया है और हाँ, जबकि मेडिकल वाले ऐसा कहा जाता है कि मेडिकल वाले गणित से बड़ा भागते हैं। जो डॉक्टर गणित में अच्छा नहीं है वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन पाता है। गणित इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग अपकमिंग इवेंट्स। गणित को हम नंबर में पढ़ते हैं ना 1 से 9 तक, ये केवल गणित नहीं है, एवरीथिंग गणित है। जो सबसे तेज बच्चा रहता है वो गणितीय विधि से तेज रहता है। कोई न्यूमेरिकल्स में तेज रहता है, कोई कैलकुलेशन में तेज रहता है। अभी आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का नाम बताइए, वो गणित में तेज है, अंक गणित में तेज नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आईआईटी का परीक्षा पूरी तरीके से, आईआईटी की परीक्षा में फिजिक्स के भी एक छोटा सा नियम है, न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ पे कम से कम 500 गणित बनाएगा एक बच्चा। पूरा गणित का परीक्षा है आईआईटी जेईई। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी वो डॉक्टर बिल्कुल ही उनको डम माना जाता है जिनका गणित कमजोर रहता है। गणित मतलब खाली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं, गणित मतलब है आकलन, दुनिया का आकलन करना। गणित मतलब गणना, तारे का गणना, जीवन का गणना, खेत का गणना, आपके कैरियर का गणना, आपके सक्सेस का गणना। गणित है महत्वपूर्ण। मैं अब क्या करता हूँ, एक कोर्स चलाते हैं हम लोग, प्री फाउंडेशन 9-10th का, 6 के बच्चे को भी पढ़ाते हैं। मेरे पास अभी कम से कम 50 ऐसे आईआईटी ग्रेजुएट है मेरे पास जिनको 6 क्लास से हम लोग पढ़ाए हैं। 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चों को एक आईआईटीएन क्या पढ़ाएगा? केवल गणित। उनको गणित, गणित क्या होता है कि इसमें छोटा सा नियम रहता है और बहुत आपको उसमें सोचना पड़ेगा। पजल सॉल्विंग। आईआईटी जेईई एग्जाम इज ऑल अबाउट पजल्स बेस्ड ऑन 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेबस। पजल है, तो गणित भी पजल है बेसिकली।
तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर आईआईटी जैसा परीक्षा पास करना हो या कोई भी भारी भरकम परीक्षा पास करना हो तो गणित में तो उस्ताद होना चाहिए, और स्पेशली आईआईटी तो गणित के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ हो ही नहीं सकता। सर चलते चलते अपना परिचय देते जाइए। मेरा नाम मुखलाल कुमार सिंह है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, विद्यापीठ एकेडमी का फाउंडर हूँ और आईआईटी बॉम्बे से मैं 2007 बैच का पास आउट हूँ। 3 साल मैं रेजोनेंस कोटा में पढ़ाया था, क्योंकि मैं पढ़ा भी था बंसल क्लासेस में अपने टाइम पे, तो मुझे कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में पता था। ये कोचिंग में मैं बहुत सारे कैरियर पर्सपेक्टिव है जिससे मैं कोचिंग चुना। 3 साल रेजोनेंस में नौकरी करने के बाद फिर 3 साल विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं। उसके बाद 2013 में अपने विद्यापीठ एकेडमी स्टार्ट किया हूँ, तब से 2025 हो गया। विद्यापीठ एकेडमी एक छोटे से जगह से शुरुआत हुआ था, डाक बंगला चौराहे पे, और आज हम लोग इस बड़े से आलीशान कैंपस में बैठे हैं। 30,000 स्क्वायर फीट का कैंपस है, 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, 8 कट्ठे में बना हुआ है, और एक बढ़िया रेसिडेंशियल प्रोग्राम लोग चलाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग 200-250 से ज़्यादा स्टूडेंट लेते नहीं हैं, और उसी को अपना पढ़ाते रहते हैं, उन्हीं के रेफरेंस से बच्चे आते रहते हैं। साल में एक बार एनुअल फंक्शन करते हैं फाउंडेशन डे पे, आज वही चल रहा है। आज वही चल रहा है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ आईआईटी मुंबई से हैं और इन्होंने विद्यापीठ की शुरुआत की। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि 2013 में विद्यापीठ का शुरुआत हुआ और किस तरीके से जो है कि विद्यापीठ शिक्षा जगत में अपना अलग जगाते हुए आईआईटीएन और एनआईटीएन कितने लोगों को बना दिया। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि छठे क्लास से जब आप 6th क्लास में जाते हैं उसी समय से जो है कि विद्यापीठ में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यापीठ में लिमिटेड सीट है। यहाँ पे वो भेड़िया धसान वाली नहीं है कि कितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो चलेगा। यहाँ पे 2 से 250 बच्चों का लिमिटेड सीट होता है। इसी बच्चों में से जो है कि यहाँ के जो फैकल्टी होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो बच्चों को तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उन्हें आईआईटी एनआईटी बनाते हैं, एनआईटीएन बनाते हैं। तो जिन पेरेंट्स और जिन बच्चा जो आईआईटी और एनआईटी डॉक्टर्स और इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। विद्यापीठ एकेडमी में जुड़ सकते हैं और विद्यापीठ से जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया कोचिंग। कोचिंग शब्द कोच से बना हुआ है और कोच का मतलब ही होता है इंडिविजुअल कोच। स्कूल कॉलेज अलग होता है और कोचिंग अलग होता है। कोचिंग को समझने में, कोच शब्द को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रिकेट के जो कोच होते हैं ना, कोच का मतलब होता है पर्सनल करेक्शन इन योर पर्सनालिटी। हर खिलाड़ी का एक कोच होता है। तो कोचिंग धीरे धीरे कॉलेज बन गया। लोग ढूंढ रहे थे कोच, पर धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज होकर बन गया कोचिंग। तो मेरा एक संदेश है सभी के लिए कि कृपया कोचिंग अगर जा रहे तो कोच ढूंढने की कोशिश करें, कॉलेज ढूंढने की कोशिश ना करें। कॉलेज तो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा ही, स्कूल जाता ही है। स्कूल और कॉलेज का एक मतलब होता है, एक करिकुलम बना हुआ है जो चलता रहता है। कोच एक क्रिटिकल पॉइंट पे टू एंड फ्रो, जैसे मैंने आपको सिखाया बाइक चलाना, तो बाइक चलाते समय आपको मैं बोलूंगा कि अब आप चला के दिखाइए, नहीं चला पाएंगे मैं फिर से रिपीट करूंगा उस नियम को, तब तक रिपीट करूंगा जब तक आप बाइक चलाना सीख ना जाए। और एक बार जब सीख जाएंगे, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा तो परमानेंट हो जाएगा। नेवर नेवर, लाइफ जब तक रहेगा तब तक आपको बाइक चलाना आएगा। तो परमानेंट मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल सब टेम्पररी मेमोरी पे चलता है। अभी याद कीजिए, परीक्षा दीजिए, भूल जाइए। पर ये जो परीक्षा है आईआईटी का, इसमें 900 टॉपिक है। 900, 90 चैप्टर है, 30-30 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में है। 900 टॉपिक की परीक्षा 3 घंटे में ले लेते हैं हम लोग। ये मेमोरी से नहीं होता है। आपको भी मैं बोलूँ 1500 लोगों का नाम याद करने के लिए, मेमोरी से नहीं होगा, लेकिन आपको 1500 लोगों का नाम याद होगा। फोटो दिखाएंगे तुरंत पहचान जाएंगे। फेसबुक में 1500 फ्रेंड होगा। कैसे हुआ है वो? मल्टी रिपीटेशन से मिल मिल के हुआ। तो ये कोच का खेल है। तो कोचिंग ज्वाइन करें, कोच ढूंढे, ना कि वो कॉलेज में तो बच्चा जाने वाला है, या स्कूल में तो पढ़ता ही है। तो आप लोगों ने सुना। अगर आप भी विद्यापीठ एकेडमी के बारे में जानते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसा कि सर का कहना है कि 2013 से जो है कि इस क्षेत्र में है, तो जो भी बच्चे विद्यापीठ एकेडमी से पढ़ के कहीं कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो भी अपना राय विद्यापीठ के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद।